परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्याहृतं प्रणतपाल भवाब्धिपोत्यं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिशसन्तापहारिणं सच्चिदानन्दरूपाय रामाय श्रीगुरुवे नमः। महाराज सतगुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के युगल पाद पद्मों में नमन। अपने स्वनिवास में विराजमान अंतर्वृत्ति के महाधनी संत मत के सजग प्रहरी यतीन्द्र कुल तिलक आचार्य स्वामी योगानंद जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत नमन। मंच पर विराजमान समस्त गुरुजनों के चरणों में नमन और इस झारखंड प्रांतीय संत मत सत्संग में आए हुए यत्तत्व से धर्म प्रेमी धर्मशिला माता एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम पाठ में श्रवण कर रहे थे योगहीनम कथम ज्ञानम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् ज्ञानम च योगम च मोक्षो दृढ़ं भसेत्। कहते हैं बिना योग के ज्ञान नहीं होता है और बिना ज्ञान के योग। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वो निर्वाण के समीप है। इसलिए ज्ञान और योग दोनों चाहिए। इसलिए कहते हैं जोग न खिंता जोग न डंडे जोग न भस्म चढ़ाइए जोग न मुंडी मुराइए जोग न सिंगी भाइये एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए सो। जो अपने दृष्टि को एक कर लिया है अर्थात वही योगी है। तो महर्षि पतंजलि ने योग को 8 भागों में विभक्त किया। अभी हम सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी, साधो भाई जीवत ही करो आशा जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा जियत कर्म की फांस न काटे। इसलिए जीते जी उस परमात्मा को हमें प्राप्त करना लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से एक नबी को कुछ पूछा कि मुझे इस परमात्मा का दर्शन किया तो स्वामी जी ने कहा कि अभी सूखी जमीन है यहाँ पर दर्शन नहीं होगा। एक नदी के किनारे ले गए स्वामी जी और का अब दर्शन करा अभी नहीं। तो स्वामी जी ने कहा थोड़ा गहरा पानी में उतरना पड़ेगा। तो स्वामी जी की उसके गले भर पानी में ले गया और उसकी गर्दन को पकड़कर उस युवक की पानी में मरोड़ दिया। अब तो उनकी जान पर आफत आने लगी। तब कुछ देर के बाद स्वामी जी उनसे पूछते हैं कि कहो जी दर्शन हुआ? अरे महाराज मैंने सोचा था आप परमात्मा का दर्शन कराएंगे लेकिन आप तो यमराज का दर्शन करें। तब स्वामी जी ने पूछा जिस समय मैं तुम्हारी गर्दन को पकड़कर प्राणी में मरोड़ दिया था उस समय किसकी याद आ रही थी? तब युवक ने कहा उस भगवान की याद आ रही। तब स्वामी जी ने कहा जिस दिन प्रभु प्राप्ति इच्छा रखकर सारी इच्छाओं को भूल जाओगे उसी क्षण परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो संत एक संतों के गरीबदास हो कहते कहन सुनन को नहीं रे झोंक करा देखा देखी की बातें है रे झोंक करा। तो यह कहने सुनिए यह अंतर में देखा मतलब अंतर में संतों ने देखा है बात है सतहित की। इसलिए उस जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की गोद में जाने के लिए अपने भुजाओं को माँ की ओर करता है तो माँ क्या करती है दोनों हाथों से गोद में ले ले। ठीक उसी तरह आप भी परमात्मा के लिए व्याकुलता लावे तो आप परमात्मा भी के भी 2 हाथ है। पहला हाथ प्रभु ज्योति और दूसरा ब्रह्मनाथ। दोनों हाथों से परमात्मा अपनी गोद में ले लेंगे सदा के लिए जीवन धन होगा। यही आप लोगों की सेवा में कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।